आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटीएफ के ऊपर। एटीएफ में आज हर कोई इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुका है, पर अभी भी उसको नहीं पता कि एटीएफ में एक्चुअल में सही पैसा कैसे बनाया जाता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एटीएफ को लोग लाइक म्यूचुअल फंड या शेयर की तरह परचेज करते हैं, जबकि वैसा नहीं होता है। एटीएफ में सही एंट्री और साथ में प्रॉफिट बुकिंग करके सही एग्जिट लेना जरूरी है। यानी आपको नंबर ऑफ चर्निंग बढ़ानी पड़ेगी तो ही आप पैसा बना पाओगे। अगर आपने एटीएफ को लेके रख लिया, आप सोच रहे हैं कि मैं एटीएफ को लेके रख दूं और भूल जाऊं 20 साल, आप मोटा पैसा बनाएंगे। आप पैसा तो बनाएंगे पर आप मोटा पैसा नहीं बनाएंगे। मोटा पैसा बनाना है तो आपको चर्निंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एटीएफ एक टाइप का पैसिव इन्वेस्टमेंट है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव म्यूचुअल फंड हम क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि वो टाइमली एंट्री और एग्जिट ले और सही समय पे, मान लीजिए एग्जिट लेता है तो सही समय पे दोबारा से एंट्री ले, दोबारा से एग्जिट ले, तो नंबर ऑफ चर्निंग जितनी बढ़ेगी उतना आपका पैसा बनेगा। अब आप कोई भी चीज़ लेंगे, चाहे वो स्टॉक परचेज करें चाहे एटीएफ परचेज करें, अगर उसमें चर्निंग ही नहीं करेंगे तो वो वापस 40-50% मान लीजिए ऊपर चला गया। 40-50% ऊपर जाके वो वापस हो सकता है कि 20-30% गिर गया और साल 2 साल नहीं चला, तो आपका ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न निकल के आएगा वो काफ़ी कम आएगा। इसलिए चर्निंग जरूरी है। यहाँ तो एटीएफ में सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? थीमेटिक ईटीएफ है, जैसे गोल्ड सिल्वर ये कमोडिटी के हो गए। इसके अलावा निफ्टी का ईटीएफ अलग हो गया इंडेक्स का। इसके अलावा जैसे थीमेटिक में, जैसे अपन इक्विटी में बात करते हैं, डिफेंस का अलग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो गया, एमओ कैपिटल जिसमें बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स ये सब स्टॉक्स के ईटीएफ अलग हो गए। तो आप सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। पर इंपॉर्टेंट है सही समय पर लेना। जैसे डिफेंस का ईटीएफ हो गया, मान लीजिए मार्केट चल रहा है सही, पर डिफेंस के शेयर नहीं चल रहे, और डिफेंस में मार्केट तो सही चल रहा है, निफ्टी सही चल रही है, उस समय निफ्टी मत लो। अगर डिफेंस के ईटीएफ में या डिफेंस के ओवरऑल शेयर में 15-20% का करेक्शन आया हुआ है तो उस समय उस ईटीएफ को पकड़ो। वो चलेगा कभी ना कभी, मतलब 2 महीने 3 महीने में, और एक साथ उसमें अच्छी रैली आएगी 10-12% की। 10-12% की रैली आई, तुरंत एग्जिट। कोई दूसरा ईटीएफ मिला एमओ कैपिटल टाइप जिसमें बीएसई एनएसई है, मान लीजिए वो अब अपने हाई से 10-15-20% गिरा हुआ है, उसमें एंट्री ली। जैसे ही उसमें 8-10% का उछाला है उससे एग्जिट। मान लीजिए शेयर मार्केट बढ़ गया, गोल्ड में गिरावट आ गई या सिल्वर में गिरावट आ गई, 15-20% गिरा हुआ है, चलो गोल्ड सिल्वर 15-20% का मतलब नामुमकिन सा है, कोई बात नहीं, 10% गिर गया, 8% गिर गया, वो तो गिरता है ना, वहाँ ले लिया। फिर जैसे ही शेयर मार्केट करेक्शन आएगा तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा उसका अपोजिट चलता है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी है, पर आपको चर्निंग करनी पड़ेगी। चर्निंग करोगे तो पैसा बनेगा, चर्निंग नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो यही सही तरीका है। तो आप एटीएफ परचेस करो, अदरवाइज एटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है।